हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग संस्कृत के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और इस क्लास में हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में आपसे 16 पूछा जाता है बुक से 2 अंक वाला प्रश्न, जिनमें से 8 प्रश्नों का आंसर देना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में और यहाँ से 16 अंक मिलता है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वहीं सब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे और 2025 बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और इसका PDF कैसे आपको डाउनलोड करना है हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, अथवा में यहाँ पर पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें, या चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। देखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन है और इसका आंसर एक ही है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन करे। उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सेम लिखना है, यानी यही आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर यही लिखना है। तो आइए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा, यहाँ पर काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है राजशेखर की रचना है। तो राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर और परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही क्वेश्चन हुआ है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है कि महान लोग संस्रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उच्च दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यहाँ पर आपको याद रखना है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है कि गुप्त वंश शासन काल में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव शरद काल में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है यहाँ पर। तो शरद काल में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे एवं आनंद मगन होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, 4 नहीं 5। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो इसका आंसर लिखना है, कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों पर पाणिनि, पिंगल और यहाँ पर वरुचि तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखना है कि पटना में गांधी सेतु नामक पुल,
एशिया जो एशिया का सबसे लंबी पुल है, गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महामंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी कहाँ है? पटना में, आपको याद रखना है। स्थान गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखने के ख्याल से विदेशी सदैव आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, आलस कथा में किसका वर्णन है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा में, यानी 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं, दोनों का आंसर सेम है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर सेम ही है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखना है कि मैथिली कवि विद्यापति, विद्यापति कवि है, मैथिली कवि आपको याद रखना है। मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा आलसियों के, यहाँ पर मैथिली माध्यम से, यहाँ पर लिखना है आलसियों के मैथिली माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उसका भरण पोषण कर्णशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई देवान ही उनका व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर होते हैं आलसी। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, संस्कृत साहित्य के संदर्भ में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। इसका पीडीएफ हम बताएंगे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्धि बनाया है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तो 8 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में पंडिता छमराव के योगदान का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखना है, आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता छमराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विधाता का जीवन चरित्र षट्कन रचित को पूरा किया। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और काथा मुक्त वली, विचित्र परिशधामा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा। ये सभी लेखन इसके उदारपूर्ण योगदान का परिचायक हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है अथवा भारतीय लोक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर लिखना है कि भारत भूमि पुत्रवत्सला, यहाँ की नदियाँ हैं पवित्र, यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी, यहाँ गंगा जमुना और तरजीव हैं, अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। गूगल में आकर सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस, इसी चैनल का नाम सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। जब भी इस पेज पर आइएगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर आप में भी अपडेट हो जाए। तो इस तरह से एक बार आपको रिफ्रेश कर देना है और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। क्लास 10th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर अपडेट किया गया है क्लास 10 संस्कृत ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सभी चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड 2025, ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे चले आना है
नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो ये पहला नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 से लेकर लगभग 25 प्लस यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर 25 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया गया है और ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको ये सभी प्रश्न को याद कर लेना है। ये फाइनल आप लोग का संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख सकते हो यहाँ पर 27 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो 27 क्वेश्चन। तो आपको ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड लिंक है, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन और भी पीडीएफ आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये संस्कृत का हो गया। देख सकते हो 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया गया है। उसके बाद हिंदी का भी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का भी अपडेट किया गया है। तो हिंदी पर भी क्लिक करके आप लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस का भी यहाँ पर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।